सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर अनएक्सपर्ट सॉल्व गुरु। और आज हम लोग लूसेंट के तीसरे सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं। लूसेंट जो जीएस वन लाइनर के रूप में जाना जाता है, इसमें 1000 प्रश्नों की श्रृंखला थी, जो कि 1000 प्रश्न जो है वो प्रीवियस एग्जाम के कलेक्शन वाले प्रश्न हैं। ये प्रश्न तमाम एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि बिहार दरोगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार कांस्टेबल, बिहार ग्रुप डी और साथ ही साथ एसएससी के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो लूसेंट की अगर बात करते हैं इसका इंपॉर्टेंस, तो जो पुराने बच्चे हैं उनको इस बात से पता होगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। और जो नए बच्चों को बताना चाहता हूँ कि लूसेंट का जो वन लाइनर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखा गया है और साथ ही साथ ये तमाम एग्जाम से क्वेश्चन कलेक्ट करके बनाया गया वन लाइनर। सो वैसे बच्चे जो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनका जो बिगनिंग होना चाहिए वो लूसेंट से ही होना चाहिए, क्योंकि बिगिनर्स जो होते हैं अगर उनको वन लाइनर के में थोड़ा सा कमांड हो जाता है, फिर उनको कोई भी एडवांस बुक पढ़नी चाहिए। साथ ही साथ बात करते हैं जो नए भी चैनल को देख रहे हैं कि इस चैनल पर आपको मुख्य रूप से जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उन सभी सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्टिव शुरू किया गया है, जिसमें सबसे पहले लूसेंट को रखा गया, उसके बाद फिर सब्जेक्ट भी रखा जाएगा और चैप्टर भी पढ़ाया जाएगा। इसलिए वैसे बच्चों किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वहाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लें। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं लूसेंट सीरीज का, तो ये लूसेंट का तीसरा सीरीज है, जहाँ पर हम लोग डेली 100 प्रश्न देखते हैं, जिसमें से 2 पार्ट हो चुका है, ये तीसरा पार्ट है, जिसमें हम लोग 200 से लेकर 300 क्वेश्चन को देखेंगे, जो हर एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। इसलिए कहा जाता है ना कि मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं होती है, आप लोग को लगातार परिश्रम करना होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो आपको इसमें लगना होगा। थोड़ी थोड़ी मेहनत जो होगी वो धीरे धीरे आपको एक नाम और पहचान दिलाएगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लूसेंट के वन लाइनर को। तो हम लोग लास्ट क्वेश्चन में देखे थे 200 तक देख चुके थे। ठीक है, आई थिंक 200 तक हम लोग देख चुके थे यहाँ तक। अब हम लोग थोड़ा यहाँ से देखेंगे, 200 तक देख चुके थे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। अब बात करते हैं 201 से, घेंघा रोग किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से होता है, ये तो पता ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 202 का, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन निकालती है, तो इंसुलिन जो है कौन सी निकालती है, पैंक्रियास से इंसुलिन निकलता है। नेक्स्ट, डूरंड कप का संबंध किस खेल से, बहुत बार पेड क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 203, डूरंड जो कप होते हैं इसका संबंध होता है हमारे फुटबॉल से, और फुटबॉल से एक हमारे इंडिया के बहुत जाने माने थे मेजर ध्यानचंद। ठीक है, नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध हीराकुंड डैम, सबसे ऊंचा बांध ये भी देख लीजिएगा, क्वेश्चन आता है, बड़ा बांध, ऊंचा बांध और ग्रेविटी वाला बांध। तो सबसे ऊंचा जो बांध है और बड़ा बांध जो वो हीराकुंड है। हीराकुंड किस नदी पर है, आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक, नेक्स्ट, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी, तो उस समय टोटल जो थे 14 भाषाओं को मान्यता दिया गया था, और अभी के समय में हमारी जो है वो टोटल 22 भाषा रखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट, चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा है युआन। नेक्स्ट, रेड क्रॉस का संस्थापक कौन थे, रेड क्रॉस जो कि ब्लड बैंक के रूप में जाना जाता है, जो मुख्य रूप से आपदा के समय में लोगों को ब्लड देता है, इसके संस्थापक कौन थे, तो हेनरी डुनॉट थे रेड क्रॉस के संस्थापक। नेक्स्ट, हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाला कौन सा रोग है, तो हेमोग्लोबिन जो कि ब्लड में पाया जाता है, जिसके कारण से ब्लड लाल भी होता है, इसके कमी से अनीमिया की रोग होती है, यानी नींद की बीमारी, नींद ना आना, कमजोरी से। ठीक है, चलिए अब आते हैं नेक्स्ट यहाँ से आते हैं 208 हो चुका था, 209 से बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन 209 से है, भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो भारत की कोकिला कहते हैं सरोजनी नायडू को। किसको कहते हैं, सरोजनी नायडू को। नेक्स्ट, दिल्ली के कुतुब मीनार को किसने बनवाना शुरू किया था, तो बनवाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने, और उसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट, BHU यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय संस्थापक कौन थे, तो मदन मोहन मालवीय, और BHU की उस समय स्थापना जो हुई थी वो चंदा लेकर के हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, 12 यानी 212, अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो अर्थशास्त्र लिखने वाले थे चाणक्य। हालांकि अर्थशास्त्र पैसे से नहीं, राजनीति संबंधित ये पुस्तक है। और कौटिल्य का दूसरा नाम क्या था, तो चाणक्य भी था, और इनका जो मूल नेम था वो विष्णुगुप्त था। ठीक है, ये भी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, स्वामी विवेकानंद के स्मारक कहाँ है, जिन्होंने मुख्य रूप से रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था, तो स्वामी विवेकानंद की जो स्मारक है वो कन्याकुमारी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है, तो दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू में है, नेपाल। नेक्स्ट, दक्षेस में कितने देश सदस्य हैं, तो इसमें मुख्य रूप से 8 देश हैं, जो कि हमारे भारत के पड़ोसी देश हैं, जैसे कि भारत तो एक मुख्य हो गया, उसके बाद नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान और पाकिस्तान। ठीक, नेक्स्ट, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है, बिहार दरोगा का पेड क्वेश्चन है पीटी का। तो बिहार के जो भारत की तट रेखा की लंबाई है वो 7516 है, कुल मिलाकर अगर ऐसे हटा दिया जाए तो वो है 6100। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व में अबरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से देश में होता है, तो सबसे ज़्यादा अबरक जो होता है वो भारत में होता है, और भारत में सबसे ज़्यादा अबरक जो होता है वो हजारीबाग और कोडरमा में देखा जाता है। ठीक है, झारखंड के।
नेक्स्ट जीटी रोड को किसने बनवाया था? तो जीटी रोड को बनाया था शेर शाह सूरी ने। और जीटी रोड कहाँ से कहाँ तक था? तो ये बांग्लादेश से लेकर पेशावर तक था। और यही जीटी रोड अभी के समय में NH1 और NH2 का निर्माण करके रखा है। नेक्स्ट, विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होती है। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि विटामिन बी का साइंटिफिक नेम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे ए क्या रेटिनल होता है ना, बी का क्या होता है आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट, विटामिन सी की कमी से कौन सा होता है? तो विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट 21, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? तो दूध में सब विटामिन होता है, चूंकि दूध खट्टा नहीं होता है इसलिए विटामिन सी नहीं पाया जाता है। आमतौर पर सारे विटामिन पाए जाते हैं, मुख्य रूप से विटामिन डी पाया जाता है जो कि कैल्शियम होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से रिकट्स रोग होता है। और विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है कैल्सीफिरोल। आप लोग देख रहे होंगे एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन आप लोग का रिवाइज हो रहा है और जो नए बच्चे उनको याद हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ई की कमी से जो होता है वो बांझपन का रोग होता है। और विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। विटामिन ई, जिसको हम लोग इनफर्टिलिटी बोलते हैं, विटामिन ई की कमी से कौन सा होता है? इसका साइंटिफिक नेम होता है टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। नेक्स्ट, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो मैंने बता ही दिया, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी होती है? कौन सी विटामिन जो होती है वो हमारे वसा फैट में घुलती है? तो फैट में घुलता है ADE चार घूमते हैं फैट में और 2 घुलते हैं वाटर में। तो वाटर सोलुबल विटामिन है BC, वाटर सोलुबल है B और C, और फैट में 4 घुलते हैं ADE और K। यहाँ पर A और E ही लिखा है। नेक्स्ट, नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो सोडा और क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड NaCl। हंसाने वाली गैस कौन बोलते हैं? तो हंसाने वाली गैस को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। बहुत बार पेड क्वेश्चन आया है, उसको बोलते हैं N2O। क्या बोलते हैं? N2O। नेक्स्ट, धोने वाली सोडा जो होता है, जो धोन सोडा होता है, धावन सोडा, उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम क्लोराइड हो गया तो नमक हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया तो सोडा हो गया धोने वाला, ठीक है। पीतल जो होता है, जिसको हम लोग ब्रास बोलते हैं, वो किन धातु से मिलकर बनता है? तो पीतल बनता है कॉपर और जिंक से, जिसको हिंदी में बोलते हैं तांबा और जस्ता। बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि कॉपर किससे, ब्रास किससे बना हुआ? तो कॉपर और जिंक से। नेक्स्ट, कैल्सीफेरॉल जो कि मैंने बताया ही था, किस विटामिन का नाम है? साइंटिफिक रासायनिक नाम है, इसका रासायनिक नाम है विटामिन डी का। नेक्स्ट, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग को दान किया जाता है? ये भी बिहार द्रोह का क्वेश्चन है। तो नेत्रदान में जो हम लोग आई डोनेशन करते हैं तो आई में से पूरा आई नहीं देते हैं, कॉर्निया को डोनेट करते हैं, क्योंकि कॉर्निया जो होता है वही हमारे विजन को फॉर्म करने के लिए जरूरी होता है, कॉर्निया, ठीक है। नेक्स्ट, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो B12 में मैक्सिमम कोबाल्ट पाया जाता है, जो कि विटामिन का ही एक सब वेरिएंट है, ठीक है। B1, B2, B3, B5, B7, B9, B12 भी ऐसे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। हु इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल? जिसको कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो कोशिका का पावर हाउस बायोलॉजी का पेड क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? तो लाल रक्त कणिकाएं जो होती है वो हमारे बोन मैरो में बनती हैं, और हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा, ठीक है। ये भी पेड क्वेश्चन है। और खत्म होती है प्लीहा, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्लीहा और इंग्लिश में बोलते हैं स्प्लीन। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेड क्वेश्चन। नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फरवरी को, जो कि अभी हाल ही में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्लड प्रेशर जो आप लोग डॉक्टर को दिखवाते हो, पहले तो ये क्वेश्चन है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर किस इंसान का कितना होता है? तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80, याद रखिएगा। बीपी हमेशा जो होता है एक नॉर्मल इंसान का, यानी जो आम जो स्वस्थ इंसान होता है उसका बीपी होता है 120/80, ठीक है। आर्टरी और वेन को हम लोग काउंट करते हैं, और जो मशीन से ये लोग रीड करते हैं उसको बोलते हैं स्फिग्नोमीटर। क्या बोलते हैं? स्फिग्नोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो वो मेमोरी जो कभी डिलीट नहीं होती उसको बोलते हैं रोम। क्या बोलते हैं? रोम। और जो बैकअप मेमोरी उसको बोलते हैं रैम। तो रोम हमेशा हमारा परमानेंट मेमोरी होती है और रैम हमारा चेंज होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग रैम बढ़ा सकते हैं लेकिन रोम नहीं बढ़ा सकते, वो इनबिल्ट होता है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39, किस अधिवेशन में कांग्रेस को उदारवादी और उग्रवादी नामक 2 दलों में विभाजित हो गया था? यानी कांग्रेस का बंटवारा नरम दल और गरम दल कब हुआ था? तो सूरत के अधिवेशन में 1960 में, आई थिंक वही ऐसा होगा, हाँ 1960। नेक्स्ट पेड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तंजौर का वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजौर में जो एक मंदिर है वृद्धेश्वर टेम्पल, उसको किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार दरोगा में भी आया क्वेश्चन है। राजा राज प्रथम चोल ने, चोल वंश में बनाया था राजा राज प्रथम ने। नेक्स्ट, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो उस समय जो अकबर जो था उसका अमरकोट के दुर्ग में, अमरकोट के राजा बिरसाल के महल में हुआ था। मुख्य रूप से अमरकोट के जो राजा थे बिरसाल, उनके महल में हुआ था, और वो उसी महल को दुर्ग कह रहा है, यानी अमरकोट में हुआ था अकबर, ठीक है। फिर बाद में अकबर पूरे भारत पर शासन किया, और यही था जिसने सबसे पहले हिंदुओं से विवाह की परंपरा भी शुरू किया था।
नेक्स्ट बात करते हैं वर्ष 2014 में फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित होगा। तो फुटबॉल का ऐसे भी सबसे बड़ा जो लवर है वो ब्राज़ील है, और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है, तो ब्राज़ीलिया। नेक्स्ट आते हैं, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है, बैक टू वेदास। नेक्स्ट, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह ने दिया था। उन्होंने कहा था इंकलाब जिंदाबाद, और मात्र 29 साल की उम्र में 31 साल की उम्र में ये शहीद हो गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा कहने वाले एक ही इंसान थे, वो थे सुभाष चंद्र बोस, जिसने 1939 में कांग्रेस को छोड़ करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, और इन्होंने ही सिंगापुर में भी कह सकते हैं सेना का गठन किया था। ठीक है, आराम हराम का नारा किसने दिया था, तो जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि आराम अभी हराम के बराबर है, क्योंकि अभी हमारे देश को आपकी आवश्यकता है अंग्रेजों को बाहर भगाने के लिए। नेक्स्ट, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ये तो आई थिंक करवा चुके थे। 242 के बाद आते हैं, 242 के बाद यहाँ पर आते हैं, हाँ यहाँ से एक्चुअली क्या था कि तो जब मैं PDF बना रहा था थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, खैर कोई नहीं। अब आते हैं नेक्स्ट 243 एंड 43 क्वेश्चन। वर्ष 2018 का 18 तो छोड़ देते हैं, 14 भी छोड़ देते हैं, 15 भी छोड़ देते हैं, ये तो इतना डेप्थ इतना ओल्ड क्वेश्चन नहीं आएगा। 46 की बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, हु एड्रेस द ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे तो सदन में लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा देखते हैं और राज्यसभा का सभापति राज्यसभा देखते हैं, लेकिन दोनों का ज्वाइंट सेशन जब भी होता है तो उसको एड्रेस करते हैं राष्ट्रपति के आदेश पर लोकसभा के स्पीकर। ठीक है, आदेश कौन देता है, राष्ट्रपति, और एड्रेस कौन करते हैं, लोकसभा के स्पीकर। नेक्स्ट, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जिनको फादर ऑफ लोकसभा भी कहा जाता है, वो है GV मावलंकर। और GV मावलंकर ने ही मुख्य रूप से पहले जो वो लीड किया था किसको, लोकसभा को। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दिया गया है, तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है, 370, जिसको हटाया था हमारे अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। SSC का पेड क्वेश्चन, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसकी सिर्फ और सिर्फ जो डिसीजन देता है वो होता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, यानी लोकसभा के अध्यक्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 50, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है, तो जिस महाद्वीप में हमारा भारत है उसी को बोलते हैं एशिया, जो है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है। नेक्स्ट, उसके बात करते हैं, हैदराबाद किस नदी पर है, तो हैदराबाद जो है वो मूसा नदी पर है, यानी मूसी नदी पर है। नेक्स्ट, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है, तो मैक्सिको, और मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। नेक्स्ट 53 की बात करते हैं, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश, तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, और हमारा भारत पूरे विश्व में क्षेत्रफल में 7वें नंबर पर, और हमारे पूरे विश्व में सबसे जो बड़ा एरिया है वो किसका है, तो वो है अमेरिका का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, बहुत बार क्वेश्चन आया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार दरोगा में। तो स्वेज कैनाल दो कैनाल को जोड़ती है, एक तरफ जुड़ता है भूमध्य सागर, दूसरा तरफ लाल सागर। तो भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी, और एक तरफ जुड़ता है रेड सागर। ठीक है, रेड सी, स्वेज कैनाल। दो कैनाल हमेशा पूछता है, एक स्वेज और पनामा, और दोनों को साथ में दे दिया, समझिएगा कि कभी मत भूलिएगा। स्वेज पूछेगा यानी स्विच करना, तो स्विच करना है कहाँ, मीडियम से लाल में, मीडियम से लाल में यानी भूमध्य से लाल में जाएंगे, स्वेज करेंगे। ठीक है, और अगर पूछेगा पनामा, तो पनामा अपने आप में एक बहुत बड़ा सबसे बड़ा कह सकते हैं महासागर है, और पनामा पैसिफिक महासागर है। और पनामा नहर की बात करते हैं जो कि सबसे व्यस्तम और सबसे ज़्यादा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती है, ये जोड़ती है प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, इसको याद रखें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर पूछेगा स्वेज कैनाल कहाँ से है, तो स्वेज कैनाल स्विच करती है भूमध्य से लाल को। ठीक है, लेकिन वही अगर बात करते हैं पनामा, तो पनामा चूंकि इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो ये प्रशांत महासागर को अटलांटिक से जोड़ती है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56, भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है। यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो दादर और नागर हवेली और दमन दीव अब तो एक हो गए हैं, लेकिन उस समय दादर और नागर की हवेली जो थी वो सिलवासा थी। कौन थी, सिलवासा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57 की बात करते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो क्षेत्रफल की अगर बात करेंगे तो राजस्थान हो जाएगा, अगर पॉपुलेशन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और क्षेत्रफल सबसे छोटा हमारा गोवा हो जाएगा। ठीक है, एक बार में बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग को कोशिश करें बताने का। नेक्स्ट, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, और हमारा 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस, और 22 मार्च हमारा मनने वाला है कौन, बिहार दिवस। ठीक है, तो बिहार दिवस 22 मार्च, और उसी में एक महीना जोड़ देंगे तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस। नेक्स्ट बात करते हैं, फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा फूल हमारे उत्तराखंड में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है। दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा। ठीक है, जूबा। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, जिसको प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, कि जो नीति आयोग हो चुका है, जिसको हमेशा से अध्यक्ष रहे हैं देश के प्रधानमंत्री। ठीक है, आईने अकबरी के लेखक कौन है, तो आईने अकबरी लिखने वाले थे अबू
फजल ने, बहुत बार पेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट बात करते हैं होपमैन कप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। होपमैन कप जैसे कि डुरंड कप संबंधित था फुटबॉल से, वैसे होपमैन कप किससे संबंधित है? तो होपमैन जो होता है वो टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो चित्तरंजन दास, CR दास, और इन्होंने ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर के 1923 में, ठीक है, जो गया का अधिवेशन हुआ था वहीं पर इन्होंने नई पार्टी का शुरुआत किया था। नेक्स्ट, अशोक चक्र में कितनी तिलियाँ होती हैं? तो 24 घंटे के बराबर होती है 24 तिलियाँ। नेक्स्ट बात करते हैं भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? तो भारत की सबसे पहली फिल्म बनी थी राजा हरिश्चंद्र, और सबसे पहले बोलने वाली फिल्म बनी थी आलम आरा, ठीक है, याद रखिए इसको क्वेश्चन आता है। पहली बोलने वाली फिल्म बनी थी आलम आरा, सबसे पहली भारत की जो फिल्म बनी थी वो राजा हरिश्चंद्र। नेक्स्ट, सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेप्स होती है, स्टेपिज। सबसे बड़ी हड्डी हमारी जांघ की होती है फीमर हड्डी। मानव शरीर में कितनी पेशियाँ होती हैं? याद रखिएगा, हड्डियों की बात होगी तो 206 मैंने बताया था कल की क्लास में, अगर आपने पूरा देखा होगा तो 206 हड्डियाँ होती हैं। लेकिन मसल्स की बात करते हैं, चूंकि हर जगह मसल्स देखते हैं, जहाँ जहाँ मसल्स क्यों होती हैं? चूंकि मसल्स हड्डियों को एक तरह सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं, या फिर कह सकते हैं मसल्स को सपोर्ट हड्डियाँ प्रोवाइड करती हैं, इसलिए इनकी संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। इसलिए मसल्स की संख्या बोले, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है 639। कितने हैं? 639 हमारे पूरे बॉडी में मसल से मांसपेशियां हैं। नेक्स्ट, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। वही WBC की बात करते हैं तो 4 से 5 दिन का होता है। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे को जस्ते की परत करते हैं, उसे क्या बोलते हैं? तो अंग्रेजी में बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसमें हम लोग जिंक का उसमें क्या कर देते हैं? उसमें पॉलिश कर देते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो सबसे बड़ी हमारी जो ग्रंथि होती है उस ग्रंथि का नाम है लीवर, ठीक है, ग्लैंड्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं ग्रंथि, इंग्लिश बोलते हैं ग्लैंड्स। सबसे बड़ा ग्लैंड्स कौन सा है? लीवर। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का प्रथम तेल जो शोधन संयंत्र कहाँ पर होता है? तो सबसे पहले हमारा जो तेल का जो कह सकते हैं एक्सट्रैक्शन का जो प्लांट लगाया गया था वो असम के डिगबोई में लगाया गया था, जो सबसे पुराना अंग्रेजों के टाइम में। नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनेस्को। यूनेस्को का फुल फॉर्म कहीं पूछ लेता है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? कभी कभी ये पूछा जाता है कि कलिंग पुरस्कार कौन देता है? तो यूनेस्को देता है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो कलिंग जो होता है वो विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हालांकि कलिंग युद्ध 261 में अशोक ने लड़ा था, जिसका उसने अपना धर्म को परिवर्तन कर लिया था, बौद्ध धर्म को अपनाया था, और उस समय उसको बौद्ध धर्म अपनाने वाले उनके गुरु का नाम था उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त, याद रखिएगा। नेक्स्ट, हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो मैंने बोला भी था कि हैदराबाद में 4 मीनार का बनाया था कुली कुतुब शाह, मैंने बता चुका था पहले ये। नेक्स्ट, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ रखा गया था? तो कांग्रेस ने कहा था कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस 1929 में रखा गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाहौर अधिवेशन में, ठीक है। 77 के बाद आते हैं, 77 के बाद यहाँ आते हैं 78, ठीक है। देखिए 78, ये सारे क्वेश्चन 1 नंबर के क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। बस एक बार आप लोग का रिवाइज कर लीजिए, जो नए बच्चे हैं उसको देख लीजिए, याद कर लीजिए, ताकि जो भी एग्जाम में जाइए अच्छा परफॉर्म करके आइए, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, तो व्हाइट रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर माने जाते हैं वर्गीस कुरियन, और इनका संबंध है हमारे मिल्क प्रोडक्शन से, ठीक है। और भारत जो है वो विश्व में सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन करने वाला देश अभी वर्तमान में है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत में हालांकि ये जो सबसे पुराना चालू इंजन है वो फेरी क्वीन है। हालांकि इसको एज अ कह सकते हैं मॉन्यूमेंट्स के रूप में रखा गया है, जो लोगों को एक आकर्षित कर सके इंडियन रेलवे के। और इंडियन रेलवे की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। और 1853 में सबसे पहले ट्रेन कहाँ चली थी? तो मुंबई टू थाने चली थी, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके रेलवे से आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80, भारत में आपातकालीन की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो सबसे पहले हमारे इंडिया में इमरजेंसी जो है, इमरजेंसी 3 प्रकार की होती है। 352 आर्टिकल, 356, 360। 352 की बात बोलते हैं, इसको बोलते हैं नेशनल इमरजेंसी। 356 की बात बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी। और 360 जो होती है वित्तीय इमरजेंसी। अभी तक भारत में 2 इमरजेंसी लग चुकी है। राज्य तो हमेशा लगता रहता है, हमारा राष्ट्रीय भी लग चुका है, सबसे पहले चीन के खिलाफ लगा था। लेकिन वित्तीय आपातकाल कभी नहीं लगा है। वित्तीय आपातकाल लगने का मतलब होता है कि देश की अर्थव्यवस्था धड़ाम से गिर जाना, ठीक है, जो कि देश के लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं एक तरह से शुभ संकेत नहीं माना जाता है। तो 2 हमारे यहाँ आपातकालीन लग चुकी है, 352, 356। 352 सबसे पहले लगा था चीन के आक्रमण के समय, कब लगा था? 1962 में। और डेट भी पूछा था 26 अक्टूबर 1962, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत में भाषा के आधार पर सबसे पहला जो राज्य का गठन हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा। नेक्स्ट, भारत पर हमला करने वाला पहला मुसलमान कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम, जो आया था भारत को लूटने के लिए आया था। ये आक्रमण करने आया था, भारत पर शासन करने नहीं आया था। मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ भारत को लूटने के लिए आया था, ठीक है, भारत को लूटने के लिए आया था। कितना कब आया था? 712 BC में, ठीक।
नेक्स्ट बात करते हैं 200 क्वेश्चन नंबर 83, सेल्यूकस का राजदूत जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? तो सेल्यूकस ने अपने अम्बेसडर को भेजा था जो चंद्रगुप्त दरबार में आया था, उसका नाम था मैगथनीज। क्या नाम था? मैगथनीज। और इसी सेल्यूकस को चंद्रगुप्त ने हराया था, चंद्रगुप्त ने हराया भी था, जिसके बदले में उसने बहुत सारा सोना चांदी से दिया था। नेक्स्ट, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। श्रीलंका की वर्तमान में तो जयवर्धन है, इसकी वर्तमान में राजधानी है। पुराना नाम क्या है इसका श्रीलंका का? सिलोन। विटामिन की खोज किसने की थी? तो कैश्मीर फंक ने किया था। बहुत बार पेड क्वेश्चन, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं? तो छः प्रकार के होते हैं, जिसमें 2 वाटर में घुलते हैं और 4 फैट में घुलते हैं। 4 फैट में घुलने वाले ADE और वाटर में घुलने वाले BC। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनलेस स्टील किस मिश्र धातु बनता है? तो अभी जो हमारे रेलिंग वगैरह बनती है वो स्टेनलेस स्टील की बनती है, जिसमें जंग नहीं लगता है, और ये बनता है आयरन यानी लोहा, क्रोमियम और निकिल, यानी आयरन, क्रोमियम और निकिल को मिला दिया जाता है तो वो बनता है स्टेनलेस स्टील, और जिससे कि हमारे घर में जंग नहीं लगता है और उससे हम रेलिंग बनाते हैं। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं कास्ट किसकी मिश्र धातु होती है? तो कास्ट जो होती है इसको बोलते हैं कॉपर और टीन। ठीक है, कॉपर और टीन से बनता है हमारा कास्ट। ठीक है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए पहले विश्व सम्मेलन में संबोधित किया था। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद ने हिंदी में यहाँ पर भाषण दिया था, और उसमें था धर्म सम्मेलन, और उसमें 1893 में 1893, बहुत बार पेड क्वेश्चन आया हुआ है कि स्वामी विवेकानंद ने जो शिकागो में धर्म सम्मेलन हुआ था कब हुआ था? तो 1893 में, 1893, और उन्होंने हिंदी में वहाँ पर भाषण दिया था। नेक्स्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919। ठीक, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो हमारे अगर बात करते हैं, अगर पूरे अर्थ की बात करते हैं तो एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दूसरा होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का सबसे जो लंबा दिन होता है वो होता है 21 जून को, जो कि आने वाला है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन, तो आपका होता है सारनाथ में इन्होंने सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने अपना सबसे ज़्यादा भाषण, सबसे पहला भाषण भी दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किसकी मृत्यु हो गई थी? तो वो थे लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। आई थिंक वही होगा, जी हाँ। नेक्स्ट, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? तो भारत में पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन आता है। भारत में पहला कंप्यूटर का नाम था सिद्धार्थ, और पहला जो पहला सुपर कंप्यूटर था परम। याद रखिएगा, भारत का पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर होगा परम। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो गायत्री मंत्र जो है, जो कि अपने आप में हिंदू धर्म के सबसे पूजनीय मंत्र माना जाता है, उसका उल्लेख हमारे ऋग्वेद में किया गया है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं 95, मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतर किस अंग में संपन्न होता है? तो सबसे ज़्यादा हमारा जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, चूँकि वहाँ पर हर चीज़ों को बारी बारी से एब्जॉर्ब किया जाता है, और लास्ट में जो बचा जाता है उसको भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और तब वो वेस्टेज बन जाता है। ठीक, बहुत लोग स्टोमच मार देते हैं, पेट में नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुवांशिक के नियमों का प्रतिपादन किसने दिया था? हेरिडेटरी ऑफ जीन्स किसने दिया था? तो अनुवांशिक, जिसको हेरिडेटरी बोलते हैं, इसका नियम दिया था मेंडेल ने। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु की खोज किया गया था? तो सबसे पहले तांबा का इस्तेमाल किया गया था, मैंने बताया ही था। और तांबा जो होता है वो किससे बनता है आप जरूर बताइएगा, तांबा का मिश्रण क्या कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं मानव तो हो गया। 98 की बात करते हैं, बॉल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो बॉल पेन जो होता है वो सरफेस टेंशन या फिर पृष्ठ तनाव पर काम करता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष में पाए जाते हैं? कौन पत्ती को खाते हैं? तो ये लोग मलबरी लीव्स को खाते हैं। इंग्लिश में कहते हैं मलबरी और हिंदी में कहते हैं शहतूत। और आज का आखिरी और दमदार क्वेश्चन, राजस्थान में खेतड़ी जो है किस लिए प्रसिद्ध है? तांबे की खान के लिए। ये बिहार दरोगा का इस बार का क्वेश्चन था। जिन बच्चों को अगर गए हों बिहार दरोगा देखने तुमको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन हूबहू आया था। ओपन चैलेंज करते हैं जो बच्चे अगर बिहार दरोगा पीटी देने गए थे तो याद होगा, उसमें क्वेश्चन घुमा के पूछा था। ये नहीं पूछा था राजस्थान की खेतड़ी, पूछा था कि जो खेतड़ी है वो किस लिए फेमस है। खेतड़ी किस लिए फेमस है? तो तांबे की खान के लिए, वहाँ सबसे ज़्यादा तांबा पाया जाता है। ठीक है, खेतड़ी किस लिए फेमस है? तो तांबे और चांदी दोनों के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है खेतड़ी तांबे के लिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 100 क्वेश्चन आज का लूसेंट के 3rd पार्ट का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो कमेंट में बताइएगा कि आगे आपको और किस तरह की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।